अब मैं क्या करूं? ये सब कैसे संभलेगा? मम्मी और वसुंधरा ने इतना बड़ा धोखा दिया है मुझे। मैं उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट लिखा दूंगी, लेकिन सारे पेपर्स में तो सिग्नेचर्स मेरे हैं। मैं वसुंधरा को अपना दोस्त मानती थी और उसने मेरे ही देवर से मिलकर मेरे पीठ में छुरा भोंक दिया। एनीवे रेवा, तुम्हें ये भी हैंडल करना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं प्रिंटिंग प्रेस से आया हूँ। आपसे मेरी फोन पे बात हुई थी। मेरा चेक रेडी है? रेवा मल्होत्रा जी कहिए। देखिए, मैं फोटो स्टूडियो से आया हूँ और मुझे सारा का सारा पेमेंट इसी वक्त चाहिए, वरना मैं आपकी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। एक मिनट, आप लोग मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। मैं कहीं भागी तो नहीं जा रही हूँ। मैं आपके पैसे वापस दे दूंगी आपको। आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। देखिए मैडम, बहुत शांत होइए। या तो नया चेक दे दीजिए या तो पेमेंट कैश कर दीजिए। देखिए, मैंने कहा ना, जब पैसे आ जाएंगे मैं फ्रेश चेक्स इशू कर दूंगी। प्लीज आप इस तरह से मुझे हैरेस मत कीजिए ऑफिस में। देखिए, आप ज्यादा पंगा मत लीजिए, हर चीज की एक हद होती है। मैडम, और आपका ये बाउंस चेक मैं साथ में लेकर आया हूँ। सिर्फ हथकड़ियों की जरूरत है। चलिए मैडम, चेक निकालिए, हमें और भी बहुत काम है। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके हाथ जोड़ती हूँ। इस वक्त मेरे पास सचमुच कुछ नहीं है। मैं मानती हूँ आपके साथ जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, आपके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन मैं इसमें अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ और भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। बस एक बार उनसे मैं कांटेक्ट कर लूँ और मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। आफ्टर ऑल ये मेरी इज्जत का भी तो सवाल है। रहने दीजिए, आप जैसे बहुत देखे, बड़े बड़े घर में रहते हो, पर नीयत तो चोरों से भी बदतर होती है। क्या मिलता आपको? हम जैसे गरीबों का हक मार के नींद आती है आपको? मैडम, औरत होने का फायदा मत उठाइए। इतने पैसे तो आपके पास हो गए कि हमारी पेमेंट कर सके। बस अब आगे कुछ मत कहिए। देखिए, मेरे पास सचमुच इस वक्त कुछ नहीं है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगी। मैं बेकसूर हूँ, लेकिन इस वक्त बिल्कुल हेल्पलेस हूँ। प्लीज और आगे कुछ मत कहिए। आप प्लीज जाइए यहाँ से। जाइए मैडम, ये मगरमच्छ के आंसू किसी और को दिखाइए। या बैंक में बहाइए या फिर पुलिस स्टेशन में बहाइए, ये आंसू हमारे सामने मत बहाइए। हाय रवि, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। बड़े वक्त पर आए हो। क्यों, क्या हुआ? कुछ हुआ तो नहीं है? मैंने तुम्हारे लिए नींबू पानी बनाया, पियोगे ना? या आई डोंट माइंड, थैंक्स। रवि, आर यू ओके? नॉट रियली अलीशा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ तो बोलो फिर। वो मैं पिक्सी और मेरे रिश्ते को लेकर थोड़ा परेशान हूँ। क्या तुम्हारा पिक्सी के साथ कोई झगड़ा हुआ है? हाँ भी और नहीं भी। हम दोनों मिलते हैं लेकिन कोई बात नहीं होती है। यू नो, एक साथ एक ही दफ्तर में हम काम करते हैं, लेकिन इतने दिनों से सिर्फ काम की बातें हो रही हैं। इट्स एज इफ शी इज अ कंप्लीट स्ट्रेंजर। तो उसके घर चले जाओ। वहाँ भी वही हाल है। समझ में नहीं आ रहा। यू नो, इट्स लाइक देयर इज एन इनविजिबल वॉल बिटवीन पिक्सी एंड मी। मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ उस दीवार को तोड़ने की, लेकिन वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। पता नहीं। रवि, जरा ध्यान से सोच कर देखो, कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ अलीशा। एंड यू नो, द मोर आई थिंक द मोर डिप्रेस्ड आई फील। अब तो ये हाल हो गया कि काम में भी मन नहीं लग रहा है। रात को इतना बेचैन रहता हूँ कि नींद नहीं आती है। समझ में नहीं आता क्या करूँ। ये जो पिक्सी और मेरे बीच में अजीब सी दूरी, एक कोल्डनेस आ गई है, इसे कैसे हटाऊं मैं? आई एम जस्ट गोइंग मैड। यू नो, आई जस्ट नीडेड टू स्पीक टू समवन। मैं इतना डिप्रेस फील कर रहा था, मैंने सोचा तुमसे बात करूंगा तो थोड़ा मन हल्का हो जाएगा।
अच्छा क्या रवि जो यहाँ चले आए। कहते हैं ना मन की बात करने से मन का बोझ हल्का होता है। देखो रवि, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू डिस्कस रिलेशनशिप्स, बट मैं एक औरत हूँ और थोड़ी सी जिंदगी मैंने भी देखी है। आई कैन रियली अंडरस्टैंड व्हाट पिक्सी मस्ट बी गोइंग थ्रू। देखो रवि, अच्छी चीज़ और बुरी चीज़, एवरीथिंग टेक्स इट्स ओन टाइम टू सेटल डाउन। देखना धीरे धीरे कर कर सब ठीक हो जाएगा। जस्ट रिलैक्स। You really think so? ऑफ कोर्स यस रवि। एंड अगर तुम चाहते हो कि मैं पिक्सी से आके मिल लूं, तो I'll go and meet her. At least she'll confide in me. At least कुछ नहीं तो हमारे रिलेशनशिप को लेकर जो उसके दिमाग में गलतफहमियां है वो तो दूर कर सकती हूँ ना। पिक्सी अपने मन की बहुत पक्की है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे कुछ कहने से या समझाने से वो संभलेगी। नहीं, you know, it's something much deeper than that. She's closed all the windows to her mind. मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे मिलने से कोई भी चेंज आ पाएगा। तो इसका मतलब हम कोशिश नहीं करें? रवि, कोशिश करने में क्या नुकसान है? अरे आरती, आर यू श्योर तुम यहीं लेटोगी? ऑफ कोर्स, बैठो ना। देखो, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे बेडरूम में आके सो सकती हो। नो, I'll be fine here, thanks. ओह माय गॉड। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें अपनी नाइटी दूं पहनने के लिए? Oh God, please, I'll be fine, relax. बाप रे बाप, इतना संकोच करती हो। कल जब तुम जाओगी ना अमेरिका पढ़ने के लिए, ऐसा बिल्कुल मत करना। जो भी मिले चुपके से ले लेना। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री, यू नो, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। I know. लेकिन अमेरिका तो तब जाऊंगी ना जब मम्मा जाने दी। उनका बस चले तो मुझे घर से बाहर ना निकलने दे। अमेरिका तो बहुत दूर की बात है। एक बात पूछूं? या श्योर। जब तुम पापा से मिली तो तुम जानती थी ना कि वो शादीशुदा है, उनकी फैमिली है, 2 बेटियां हैं। रोमा, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि वो क्या वजह थी जिसकी वजह से तुम पापा के इतने करीब हो गई। वेल पिक्सी, तुम सोचती होगी ना इतने रात गए अलीशा यहाँ पर कैसे, क्यों, है ना? Well, yes and no. हे रिलैक्स पिक्सी, मैं यहाँ सिर्फ बात करने आई हूँ। हाँ बोलो, क्या कहना है? रवि के बारे में? हाँ पिक्सी, रवि के बारे में। अलीशा देखो, रवि तुम्हारा था, तुम्हारा रहेगा, यू नो। आई डोंट वांट टू डिस्कस। मैं इस बारे में कोई डिबेट, कोई डिस्कशन कुछ भी नहीं चाहती हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ पिक्सी, रवि ठीक कह रहा था। तुम कितनी नर्वस हो गई हो, ओवर रिएक्ट कर रही हो। रवि ये सब कह रहा था? क्यों, क्या हुआ उसे? उसकी कॉन्शियंस का इतना बुरा हाल है कि तुम्हें अपना मैसेंजर बनाकर भेज रहा है? या आई यूज माउथ पीस, इज दैट द केस? ए हैंग ऑन पिक्सी, तुम होती कौन हो जजमेंट करने वाली? मुझे रवि का माउथपीस कहने वाली? दिस नॉट हैपनिंग। पिक्सी, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है यार? आरती, मैं सबसे पहले तुमसे पर्सनली माफी मांगना चाहती थी। मैं उस पूरे हादसे के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और जानती हूँ कि उस घाव को मिटाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। वो मेरी नादानी थी। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। रोमा, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू से सॉरी। रियलाइजेशन ही सबसे बड़ी सजा होती है, एंड यू सीम टू हैव रियलाइज्ड दैट। बाकी रही मॉम एंड डैड की बात, तो उनके बीच कुछ ऐसी दरारें आ गई हैं जो बहुत मुश्किल से भरेंगी। आरती, आई
I know I've been really horrible, but I'm sorry. I'm very sorry. It's okay, Roma. It's all right. पापा भी कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ और वक्त गुजार रहे हैं, साथ में बैठकर खाना खाना, बाहर घूमने जाना, मॉम के साथ वक्त गुजारना, उनके साथ बातें करना। लेकिन कहीं ना कहीं कोई खालीपन जरूर है जो शायद कभी नहीं भर पाए। I'm very sorry for ruining your lives. मैं उस केयर और कंसर्न का गलत मतलब निकालती गई। जब मैं उन दिनों के बारे में सोचती हूँ तो मुझे अपने आप से नफरत हो जाती है। I feel so horrible. मैं जानती हूँ कि मैं गुनहगार हूँ और पता नहीं कि अगर मैं अपने आप को कभी माफ कर भी पाऊंगी कि नहीं। रोमा, गॉड, मेकअप आप समझते क्यों नहीं कि एक मिनट महाराज, आप अपनी सड़ा को ना अपने पास रखो तो अच्छा है। मिस्टर रमाकांत, आप सिर्फ अभी की सोच रहे हैं। ये जगह रिया के लिए नहीं है। रिया अभी बच्ची है, मासूम है। वो यहाँ के तौर तरीके नहीं समझ पाएगी और इसीलिए मैं इसे कह रहा हूं कि इस कीचड़ में पैर ना रखे। और बच्ची है ना, वो तो क्या हो गया? हमारी बच्ची है, हम संभाल लेंगे उसको। आपके पास नहीं आएंगे रोते धोते कि महाराज हमारी बच्ची को संभाल लो, हमारी बच्ची को संभाल लो। समझ गए आप? अब जाइए यहां से, जाके अपने डिस्को फिस्को को संभालिए, जहां पर यहां से ज्यादा गोरख धंधे होते हैं। मिस्टर रमाकांत, मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूं और आप अपनी औकात दिखाए बगैर नहीं मानेंगे। एंड जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, मेरे डिस्को में ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। तमीज से, मेहनत से कमाता हूं। और हां, आज तक जिंदगी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ना ही किसी से करवाया है। लेकिन आप तो बाप होने की एक घटिया और बेहुदा मिसाल हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। सरेआम बीच बाजार अपनी बेटी को बेचने के लिए तैयार हो गया। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। इस जहन्नुम में धकेल दिया इसे जब तक आपको माल मिलता रहे। एवरीथिंग इज ओके। अरे हद है मिस्टर रमाकांत, घटियापन की हद है। ओए सालो बड़ा आ गया हीरोपना दिखाने वाला। और तेरे जैसे कितने आए और कितने चले गए। अगर मैं घटिया होता ना तो अपनी बच्ची को घर पे बिठा के रखता, और तेरे जैसे टुच्चे पुच्चे 2 कौड़ी के आदमी के साथ शादी कर देता मैं उसकी। मिस्टर रमाकांत, चुप। लेकिन तू देखना, मैं अपनी बेटी को कुछ बना के रहूंगा। स्टार बनाऊंगा मैं उसको बहुत बड़ी, तब देखना तू। डोंट बी स्टूपिड मिस्टर रमाकांत। बहकिए मत, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि यहां पे कुछ भी नहीं है रिया के लिए। फिर क्यों जबरदस्ती आप उसकी मासूमियत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? अपने लालच के लिए क्यों उसे शिकार बना रहे हैं? मेरी बच्ची को क्या करना है और कैसे करना है ये मैं तय करूंगा, तू नहीं। समझ गया? अब चला जाए यहां से। कब तक उसे सोने की चिड़िया बनाकर रखेंगे आप? जब तक बेचारी का दम नहीं निकल जाता, या वो आपको छोड़ के भाग नहीं जाती? अच्छा, जुबान कैंची की तरह चलाया जा रहा है, कचर 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 कचर, जो जी में आता बोलता चला जा रहा है। दफा हो जाए यहां से, नहीं तो मैं। क्यों अपनी बेटी के सामने अपनी असलियत दिखाना चाहते हैं आप? और रिया समझाओ अपने पापा को, और खुद भी समझो। रिया, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इट्स नॉट वर्थ इट। और कम ऑन, क्या हो जाएगा? 1 साल, 2 साल, 4 साल, और इस दौरान कैसे कैसे लोग मिलेंगे तुम्हें यहां पे, कैसी नजरों से देखेंगे तुम्हें। और कुछ पता भी है, इस फिल्म लाइन में रोल पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ओए, तेरे को तो कुछ नहीं करना है, तो मेरी बच्ची को उल्टी पट्टी क्यों पढ़ा रहा तू? है?
लड़की देखी नहीं आके मटकाने लगते हैं, मटर 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 You're मटर। sick. You're so sick. अपनी बेटी को बेच खाओगे। You're so disgusting. I'm sorry पिक्सी, I'm sorry कि मैं तुम पर चिल्लाई, बट क्या करूं, मैं रवि को लेकर आज भी टची हूं। देखो पिक्सी, मैं यहां सिर्फ ये कहने आई हूं कि रवि loves you a lot. He wants to get married to you, man. तुम ऐसे बिहेव करोगी तो तुम सिचुएशन को और खराब करोगी। Really? Really? I really mean so. और अगर मैं रवि से मिलती हूं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम गौरव से नहीं मिलती? इनफैक्ट तुम्हारा और गौरव का एक बच्चा भी है ना? एंड तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरा और रवि का एक बहुत ही क्लोज पास्ट रह चुका है, बहुत ही क्लोज। हाँ, मैं रवि की जिंदगी में वापस आना चाहती थी, लेकिन ये जानने के बाद कि वो तुमसे प्यार करता है, आई ड्रॉप द आइडिया, क्योंकि मेरी खुशी रवि की खुशी में है। पिक्सी, डैम इट, ही लव्स यू अ लॉट। देन व्हाट इज योर प्रॉब्लम? तुम्हें जो कुछ कहना था तुम कह चुकी हो ना, सो कुड यू जस्ट प्लीज लीव ना, प्लीज। फाइन, लेकिन इतनी बात जान लो कि रवि मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं पागल थी कि मैं रवि को बीच में छोड़ के चली गई, बहुत पागल थी, लेकिन रवि आज मेरे लिए सब कुछ है। एंड इफ यू आर गोना बिहेव सो रिजिड, यू आर हर्टिंग रवि एंड आई विल नॉट टेक दैट। तुम जानती हो ना कि रवि कितना सेंसिटिव है, तो फिर क्यों ऐसा बिहेव करती हो? रवि एक बार चला गया, रूठ गया, तो फिर से कभी नहीं आएगा। रवि जैसे इंसान रोज रोज नहीं आने वाले। डू यू गेट इट? यू बेटर। ओ तो चुप हो जा, नहीं तो मैं ना। आप तो चुप हो जाइए ना, मैं फिल्म कर रही हूँ ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? इतने सारे लोगों के सामने आप लोग तमाशा क्यों खड़ा कर रहे हैं? अरे इन्हें क्या पड़ी है इज्जत की? इज्जत की चिंता उन लोगों को होती है जिनकी कोई इज्जत हो, और ये तो इन्होंने तो साफ जाहिर कर दिया रिया कि इन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है, अपनी बेटी की इज्जत से नहीं। वो तू समझता क्या पड़े आपको, हैं? एक तो मेरी बच्ची के साथ चक्कर चलाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर से उसके बाप को गाली भी देगा। तू जानता क्या इस फिल्म प्लान के बारे में? मैं तो आपसे तमीज की बिल्कुल उम्मीद नहीं करता, लेकिन आप रिया के बाप हैं, कम से कम इसके सामने तो अपनी जबान पे लगाम रखिए। बाप होना मैं इसका, तो मुझे ही बाप रहने देना। तू क्यों इसके बाप बनने की कोशिश कर रहा है, हैं? और जब देखो छुट्टी भी टपक जाता है। अब एक बात सुन ले, अगर आज के बाद मेरी बच्ची के आसपास फटका ना तू, तो जूता खोल के मारूंगा मैं। रिया, रिया प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड मी। तुम्हारे पिताजी तो, तुम्हारे पापा तो समझने से रहे, लेकिन निकल चलो यहां से। रिया जाइए। ये भटकाता है तेरे को। और अब जान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सुन लो। What? It's called rubbing it in, darling. सबसे पहले पमी और मैं दोस्त बने, फिर हमने सोचा क्यों ना जरा से पैसे कमाए जाए, रेवा के कांधे पर बंदूक रख के। एंड देन द टीन ब्यूटी कॉन्टेस्ट। उसके बाद एक छोटी सी हरकत, मंजू का डायमंड रिंग चुराया मैंने और फिर तुम्हारे छोटे से पर्स में डाल दिया। You rascals! ये तुम लोगों का प्लान था? Yes, all वसुंधरा's brainchild. तुम तो जानती हो, खेल की हर चाल इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो कितनी भी छोटी हो। प्रोप्राइटर बनने के चक्कर में तुम फिसलती चली गई और धड़ाधड़ चेक्स पर साइन करती गई। हमने सोचा जब रेवा हमारी मुट्ठी में है तो क्यों ना करोड़ों में खेला जाए। वसुंधरा, तुम नाचती चली गई और हम नचाते चले गए। उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी चाल, हमने सारे पैसे सिंगापुर में ट्रांसफर कर दिए और तुम बेचारी रेवा, विधवा रेवा, कंगाल रेवा, कहीं की नहीं रेवा। वसुंधरा, हाउ कुड यू? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसका बदला नहीं लूंगी? तुम्हारा जुर्म पकड़ा नहीं जाएगा?
अब तक तो तुम पकड़ नहीं पाई, अब क्या पकड़ोगी जब हम उड़नछू हो गए हैं?